राम राम जी, सबको स्वागत है मेरी जिंदगी में। और यहाँ रिटर्न पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं है। बाहर आया था मौसम देखने, उतने में ही कॉलोनी का कल्लू मिल गया। कल्लू ने बताया, वो देखो ऊपर वानर सेना का एक वानर रास्ता भटक के हमारे यहाँ आ चुका है। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो देखा कुकुर हरी पत्तियों का नशा कर रहा था। कल्लू भाई ने बुलाया पर कुकुर ने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एक्स दूसरे एक्स को करती है। फिर मैं एक्स वाई जेड की माँ बहन अलग अलग करने के बाद वहाँ से निकल गया चाय का नशा करने। चाय का नशा करते समय मुँह से धुआं निकालते हुए मुझे याद आता है, यह साल का आखिरी दिन है, आज मैं सीक्रेट एजेंट बनूं। और फिर कानों में एक ब्लूटूथ नाम का यंत्र लगा लिया। रास्ते में मुझे फिर से कुछ कुकुर मिल गए। इस बार लगा था वो मुझे कुछ कहना चाहते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे 4 चक्का वाली लोहे की वाहन दिखी। मैंने उसे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, पर बेशरम लोग मेरे पास ही आकर रोक गए। फिर मैं उनकी औकात दिखा के उनकी ही वाहन में जाके पीछे बैठ गया। गोरखपुर पहुंच के मुझे बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखी। मैं समझ गया कि इनके पास बहुत पैसा है और आगे जाके ऑटो वाले भैया की मदद करने के लिए उनकी ऑटो में बैठ गया। मुझे असर नहीं चलो, वहाँ कुछ असुर हरे पत्तियों का नशा करके मेरा वेट कर रहे हैं। रास्ते में जाते हुए मुझे एक कुकुर दिखा। उसको देख के पता चल गया था कि वो एक मंजिल से कूद के नीचे आने की कान रहा है। थोड़ा आगे पहुंचा तो पता चला कि आगे एक कौवा बाग आने वाला है। वहाँ पहुंचा पर न कौवा मिला न बाघ, और मेरा दिमाग होने लगा था खराब। और आगे गया तो पता चला एक काट नामक पीली वाहन कर रहा था रोड खराब। फिर सूत्रों से पता चलता है कि कौवा और बाघ प्यार करते हुए आ रहे हैं या जा रहे हैं, और भैया को $20 देके बोल दिया कीप द चेंज। फिर मैं फाइनली असुर नामक एक स्थान पर पहुंच चुका था और वहाँ पे मुझे एक भी असुर नहीं दिख रहे थे। और शायद उन्हें पता चल चुका था कि अंडमान निकोबार से एक महान एजेंट आ रहा है। आगे मुझे उमेशा दिखी और सुरेश दिखा। दोनों को इग्नोर करते हुए मैं अपने निर्दयी बॉस के ऑफिस पहुंच चुका था। और फिर मैं चढ़ रहा था कामयाबी की सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ खत्म ही नहीं हुई थी। आगे जाकर पता चला कि कामयाबी को कामयाबी लेके भाग चुका है। और ऑफिस में देखा कि बिना मुंह का एक नीली आंख वाला एजेंट था। और मेरे दोस्त को देख के पता चला था कि वो हरी पत्तियों का नशा कर रखा है और वो मुझे बोल रहा था कि तू मेरा भाई है और मैं तेरी बहन। और फिर थोड़ी देर बाद पीछे जाके वो एक बूढ़े आदमी को भी वही बोल रहा था। तब कि बॉस का भेजा हुआ एक सैनिक आ गया, जिसे मैं मैनेजर भी बोलता हूँ। मेरी नजर इधर उधर गई और मैंने देखा कि यहाँ पे खाना बनाने के अलग अलग प्रकार के सामान रखे हुए हैं। और फिर इसने बोला कि ये बेच के हरी पत्तियों का बिजनेस शुरू करूंगा मैं। और फिर मैंने बाहर देखा तो फ्यूचर से आया हुआ एक सैनिक घोड़ों के पीछे वाहन बांधकर सवारी कर रहा था। नीचे देखा तो बहुत सारी वाहन दिखी। मुझे लगा फ्री मिल रही है। और थोड़ी ही देर बाद मैं आ गया था खाना खाने और मेरे पीछे पीछे ये भी भागता हुआ आ गया और फोन में लगाता है तारक मेहता का सीधा चश्मा। और फिर मैं शाम को मैनेजर को और इस खामखा को मोमो और उसूप नामक पदार्थ खिला पिलाकर साइड में देखता हूँ तो दो भाई आपस में जंग कर रहे थे और मैं देख के आनंद ले रहा था। और फिर बस में टर्बुलेंस होने के कारण लाइट भी अपना आपा खो बैठा था। और फिर हमने बगल वाली वाहन को भी पीछे छोड़ दिया था, जैसे मेरी जिंदगी ने मुझे छोड़ दिया। और फिर थोड़ी दूर जाने पर एक आदमी हरी पत्तियों का नशा कर रखा था और फिर कंडक्टर से बदतमीजी करना शुरू कर देता है। कंडक्टर ने भी बोल दिया बदतमीज दिल, बदतमीज दिल। ये करने के बाद वो उसकी औकात दिखा देता। थोड़ी दूर जाने पर 4 चक्का वाहन को ठंड लग चुकी थी और बाहर निकल के देखा तो वो अपने मुंह से धुआं निकाल रहा था। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि गौरी भी आ रहे हैं। मैं यहाँ खड़ा होकर गौरी और 4 चक्का वाहन का वेट कर रहा था, पर 4 चक्का वाहन आ गई पर गौरी नहीं आई। और फिर मैं घर पे आने पर चाय का नशा करता हूँ और फिर मैं बोलता हूँ कि साल खत्म है पर जिंदगी वही है। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और खुश रहो खुश रहो।